ओम शांति। इस तपस्या भट्टी में हम सभी बहनों की ओर से सूरज भाई का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी तप की बात करते हैं, तब भी भाई साहब आपको याद करते हैं। आपके सालों के जो तपस्या के प्रेरणादायी अनुभव हम सभी के जीवन को भी आगे बढ़ाने में बहुत बहुत हेल्पफुल रहे हैं। आप 64 से बाबा के ज्ञान में आए और 68 से आप बाबा के ये साकार भूमि में सेवाएं दे रहे हैं। आपने साकार की पालना ली है और कैसे साकार और अव्यक्त मिलन का अनुभव हम बहुत इजी तरीके से करें, वो आप बहुत बहुत सहज तरीके से जो बताते हैं। तपस्या शब्द बहुत बड़ा है, पर कैसे तपस्या को आपने इजी करके योग के प्रयोग को, जो बाबा हमें कहते कि राजयोग वो सभी बीमारियों का इलाज है, तो बिल्कुल अभी समस्याएं जो दुनिया में बढ़ती जा रही हैं और वही समस्याओं का, सारी समस्याओं का समाधान राजयोग, वो हम सीधा कहे तो नहीं, पर आपने कैसे योग के विभिन्न प्रयोग के द्वारा इजी करके सभी के लिए बहुत बहुत प्रेरणादायी अनुभव किए हैं और सभी कर भी रहे हैं। सभी भाई बहनें भी आकर बताते हैं, ऐसे बताते सूरज भाई ने ये कहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं। पानी को चार्ज करो, कैसे खाने को चार्ज करो। तो छोटे छोटे अनुभवों को लेकर के भी सभी भाई बहनें बहुत अच्छी तरह से जो आपके प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज अभी हम भाई साहब से सुनेंगे कि आत्म शुद्धि का जो आधार है वो हमारी आंतरिक तपस्या है। हम सभी बहनें जो तपस्या भट्टी में आई हैं अभी सुनेंगे भाई साहब से। ओम शांति। कैसी चल रही है आप लोगों की तपस्या? महसाना में उधर, यहाँ तो अच्छी होती है, ये तो भूमि ही ऐसी है। लेकिन कोरोना काल में बहुत बहनों ने अच्छी अच्छी तपस्या कर दी है। हमें तो प्रेरणाएं भी मिलती हैं उन बहनों से। बहुत बहनें 21-21 दिन की भट्टी कर रही हैं और करा रही हैं अपने सेंटर्स में, तो बहुत अच्छी लहर। मुझे याद आते हैं कभी के बाबा के शब्द कि ऐसा होगा एंड में कि ब्राह्मणों को संपूर्ण बनाने के लिए और वैराग्य दिलाने के लिए बीच बीच में विनाश की भयानक घटनाएं होंगी, फिर शांत होगा, फिर घटनाएं होंगी, फिर शांत होगा। ये क्रम चलेगा। इससे बहुत सारे योगी तपस्वी आगे निकल जाएंगे और बहुत सारे ढीले हो जाएंगे। तो वो समय चालू हो गया है। हम सब ने देखा, आप लोग ज्यादा अनुभव करते होंगे। कई ब्राह्मण ढीले भी हुए, कई आगे निकल गए। तो हमारी ये तपस्या, मैं उस तपस्या को कई भागों में बांटा है अपने जीवन में भी, और वो आपके सामने रखता हूँ। बाबा के महावाक्यों के अनुसार, बाबा जब साकार में थे तो स्वमान शब्द यूज नहीं होता था, ईश्वरीय नशा। साकार मूल्यों में सब सुनते हैं, नशा हो। किसके सामने बैठे हो बच्चों? किसे देख रहे हो? कौन तुमसे बात कर रहा है? मुझे याद आ रही थी बाबा की एक बात। साकार में जब बाबा थे तो रात्रि क्लास भी रोज होती थी। तो बाबा की लास्ट ईयर के महावाक्य 68 की जो रात्रि क्लास है, वो ब्रह्मा बाबा के अनुभव। तो बाबा ने कहा, तुम्हें नशा होना चाहिए, भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया है। पहली
तब हम छोटे थे पर मजा आ गया ये सुन के। भगवान मुट्ठी में माना बस में, जो चाहे ले लो, लूट डालो, उसका सब कुछ हमारा। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें मिली, क्योंकि बाबा जो ब्रह्मा बाबा जो खुद भी साधना करते थे, जो उनके खुद के संकल्प होते थे, शिव बाबा के साथ साथ वो भी सुनाते थे। तो एक बहुत अच्छी बात आई, तुम देवताओं के साथ 2 युग तक रहे, मनुष्यों के साथ भी तुमने 2 युग रहकर देख लिया, अब भगवान के साथ रहो। मैं ये नोट किया और दिन में कई बार याद करता था, भगवान के साथ रहने का सुख लेना है, योग माना उसके साथ रहना। अव्यक्त हुए बाबा तो वो नशा जो है, नशे के साथ स्वमान शब्द आ गया और बाबा ने बहुत सारी बातें याद दिलाई। यानी तुम कौन हो, केवल आत्मा हो ये नहीं, तुम कौन हो रियल में, तुम्हारा महत्व क्या है इस सृष्टि में, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं इस संसार के लिए, तुम्हें बाबा से क्या क्या मिल गया है, उसमें स्थित होना स्वमान है। तो हमारी एक साधना है स्वमान की। ये कोई छोटी चीज नहीं है स्वमान, इसको हम इससे समझ सकते हैं। आप सब जानते हैं बाबा का महावाक्य, शुरुआत भी इससे हुई मैं कौन, और एंड भी इससे होगा मैं कौन। शुरुआत हुई मैं आत्मा हूं, देह से न्यारी हूं, एंड होगा मैं कौन सी आत्मा हूं। हमें ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हमारा एक एक संकल्प इस संसार को बदलने में काम कर रहा है। हम आधार हैं, हमारी खुशी सारे संसार तक पहुंच रही है, हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशन से संसार को बल दे रहे हैं, तो हमें अपने महत्व का पता चल जाएगा। तो स्वमान को सूक्ष्म करते चलें। पहले मोटा होता है उसका स्वरूप, फिर आत्मा उसे स्वीकार करती जाती है, उसका चिंतन होने लगता है, फिर धीरे धीरे स्वरूप बनता है। देखो मेरे को कितने अनुभव इस चीज के लोगों के साथ कि बहुत सारी समस्याएं आजकल जो मानसिक समस्याएं हैं बढ़ती जा रही, तूफानी हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है बाबा ने जो कहा था, ये संसार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, दिखाई दे रहा है। साकार मुरली में ही आई हैं ये बातें, हम ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करते, लोग घबरा जाते हैं, पर ये युगों में तो बहुत ही बढ़ रहा है। मैं 1 घंटा ही अपना फोन खोलता हूं रोज, आज भी खोला तो 2 ऐसे ही केस, युवक गहरे डिप्रेशन में, दवाई इसकी कोई है नहीं दुनिया में। तो उन सब से मैं लिखाता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उठते ही 108 बार लिखो, ठीक हो जाते हैं लोग। मुझे पता नहीं था इससे ठीक हो जाएगा, पर वो होने लगे तो हम ये दूसरों से कराने लगे। उन्हें ज्यादा नशा नहीं चढ़ता, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं लिखने लगती है माताएं, कन्याएं, भाई जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, एकाग्रता नहीं है, उनको भी लिखाते हैं, फटाफट ठीक, 10-11 दिन में ही ठीक। तो मैं सोचता हूं कितना प्रभाव है हमारे संकल्पों का। तो एक बात जो जिस पर हमने बहुत कार्य किया वो आप सबको बता देता हूं, और करेंगे और कराएंगे। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, जो आत्मा से ब्रेन को जाती है, पहले फैलती है ब्रेन में, दिमाग में, फिर पूरे शरीर में, फिर बाहर। यही सिद्धांत जब मेरी समझ में आ गया था, ये बाबा की मुरलियों से है सब, मैंने कोई मनोविज्ञान पढ़ा नहीं है, बाबा की मुरलियों में आया। तुम क्रिएटर हो, तुम्हारे अंदर क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति। तो मैंने इसको सुनकर ये समझ लिया कि हमारे हर संकल्प से
एनर्जी पैदा होती है। नेगेटिव संकल्पों से नेगेटिव, व्यर्थ से व्यर्थ, पवित्र संकल्पों से पवित्र, शक्तिशाली संकल्पों से शक्ति वो ब्रेन को जाती है। तो इस सिद्धांत को याद रखते हुए हमने ये बहुत सारे प्रयोग कराए मानसिक रोगियों पर। तो स्वमान की साधना करेंगे सभी बहुत अच्छी अपने लिए। जैसे अभी अगला वर्ष आ रहा है तो कोई 5 स्वमान चुन लें आप और उनको याद भी करें, उनके नशे में भी रहें, उन पे चिंतन भी करें, तो जीवन कुछ और हो जाएगा। सारे व्यर्थ समाप्त आप ही। हमें व्यर्थ को समाप्त करने की जरूरत नहीं, वो आप ही हो जाते हैं। दूसरी हमारी साधना है बहुत गहरी, निराकारी स्थिति तक पहुंचने की, और उसकी शुरुआत हम करते हैं अशरीरीपन से। मैं आप सभी को एक चीज और कहूं जो आप सभी भाई बहनों से भी कराएंगे, खुद भी करेंगे। आत्माभिमानी होने की कमेंट्री तैयार करें आप, छोटी 10 मिनट की। एक एक गुण को हम स्वीकार करें। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, नॉर्मली लोग इसको रिपीट कर देते हैं। हम इसे स्वीकार कर लें। शांति मेरी नेचर है, मेरी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। शांति मेरी शक्ति है, फिर मुझसे शांति किरणें फैल रही हैं। देखो बाबा ने कितनी एक सिंपल और गहरी बात कही कि जब तुम सवेरे अशरीरी होते हो तो तुमसे सारे संसार में शांति की किरणें फैल जाती हैं, और जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो खुशी की किरणें फैलती हैं। ये सब साकार मूल्यों से है। तो ऐसे एक एक गुण, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, स्वीकार कर ले। सचमुच मैं बहुत सुखी हूं, दुख का नाम निशान नहीं। बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हो गई। जन्म जन्म के दुख समाप्त हुए, अथाह सुख मेरे पास है। तो जितने जितने ये संकल्प करेंगे वैसा ही जीवन बनता जाएगा। तो आत्माभिमानी स्थिति का अर्थ है कि आत्मा के 7 गुण जीवन में आ जाएं। ये हमारी दूसरी सुंदर साधना है। और मैं बाबा की एक बात सुना रहा हूं, बार बार सुनाता हूं ताकि मुझे पक्की होती जाए। साकार मुरली में आई है, 1 मास हो गया होगा, वरदान में। जो बहुत ज्यादा शरीरी होने का अभ्यास करेंगे, विनाश काल में मृत्यु उनकी विनाश से नहीं होगी, वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। ऐसे नहीं भाई भूकंप आ गया हम भी अंदर चले गए, स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। तो देखो एक छोटी सी साधना में कितना प्रभाव है। प्रकृति भी हमें साथ देगी, क्योंकि हम देह रूपी प्रकृति से न्यारे हो गए तो प्रकृति जीत हो गए। विनाश काल में संपूर्ण प्रकृति हमें मदद करेगी। पानी भी पूरा मिलेगा, सब कुछ मिलता रहेगा, भोजन अन्न सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जब पहली बार विदेश में गया तो बहुत लोग अपने घरों में ले जाते थे ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने देखा बहुतों के जो ऊपर छज्जे बनाते हैं ना, उसमें उन्होंने बोतलें भर के रखी, अखबार रखे हुए पुराने सुराने। मैंने कहा बड़ी बड़ी बोतलें, छोटी बड़ी केन क्यों रखे हुए? कहा विनाश होगा ना, इनमें पानी भर के रखेंगे। मैंने कहा पता चलेगा तुम्हें कि कल विनाश होना है। तो मैं उन सभी को एक ही बात सिखाई, स्थिति श्रेष्ठ, प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी। हमें ज्यादा इकट्ठा रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि भाई कर्फ्यू लगेंगे, हमने 3 मास का सामान रख लिया, वो तो एक समझदारी है, लेकिन हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तो एक सेंटर पे ऐसा देखा, कर्फ्यू लगा हुआ था, भारी कर्फ्यू, देखते ही गोली मारने के आदेश, तो भी एक भाई सब्जी फेंक के चला जाता था।
एक भाई दूध की थैलियां फेंक के चल जाता था चुपचाप, उनको पुलिस वालों को कह के कि थोड़ा ये डालना है, डाल दे, भाग जाओ जल्दी। तो सब कुछ मिलता है ना। शरीरीपन ऐसी चीज है। ये साधना हमें बढ़ानी है आत्मा होने की। और तीसरी साधना इसी से जुड़ी हुई आत्मिक दृष्टि की। उस पे बहुतों का कम ध्यान रहता है। आत्मिक दृष्टि हो जाए तो हमारे बाउल में बहुत पावर आ जाएगी। ये सिंपल बात है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी है। और बाबा का एक सुंदर महावाक्य आप नोट कर लें, एक ही बार आया है, तब से ही मुझे याद है। आप उसको ख्याल में रखते हुए बहुत अच्छे अनुभव कर सकते हैं। दूसरों को आत्मा देखना माना करंट देना। तो आत्मिक दृष्टि रखना वाइब्रेशंस फैलाने की विधि हो गई। हम योग कर रहे बहुत अच्छा बाबा से, और हमने 5 सेकंड के लिए संकल्प कर लिया सभी आत्माएं हैं संसार में हमारे चारों ओर, तो वाइब्रेशंस आत्माओं तक फैल जाएंगे। अगली साधना है हमारी बुद्धि को स्थिर करने की। मैंने यह व्यक्त में बाबा का महावाक्य सुना, इसको लक्ष्य बनाया अपना, बहुत साल पहले का है। बुद्धि को स्थिर कर देना। बाबा ने तो सुंदर शब्द बोला, सर्वश्रेष्ठ साधना है बुद्धि। बुद्धि है हमारा तीसरा नेत्र। बुद्धि में हम भरते हैं ज्ञान, सद्विवेक। आप एक बात पे गहरा चिंतन करना, इस ज्ञान को हम अपनी विजडम बना दें, विवेक बना दें, ईश्वरीय विवेक। ज्ञान तो सबको है, कितने लाखों को ज्ञान मिल गया है, अब ऑनलाइन से तो और संख्या बढ़ गई। लेकिन ज्ञान को चिंतन से, धारण करने से हम अपना विवेक बना दें, विजडम, तो ये विवेक जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। वो सार रूप में समा जाता है बुद्धि में, वो जन्म जन्म हमारे साथ चलता रहेगा। तो बुद्धि को स्थिर करना, बुद्धि है तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र आत्मिक स्वरूप पर और बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाए। अगर हम चाहते हैं हमें 10 मिनट ये साधना करनी है तो कर पाए। निराकार ज्ञान सूर्य ही दिखाई देता रहे, बुद्धि इधर उधर न भागे। यह हमारी बहुत सुंदर साधना है, और ये साधना उनकी ही फलीभूत होती है जिन्होंने अपनी बुद्धि को क्या नहीं बनाया होगा, क्या नहीं बनाया होगा, मैंने ये बोला है डस्टबिन। मैं नहीं बोलना चाहता था। जिन्होंने अपनी बुद्धि को डस्टबिन नहीं बनाया होगा तो क्या बनाया होगा, सोने का बर्तन। पारस बुद्धि बन जाएगी उनकी। तो हम इस चीज से बहुत संभल कर चलें कि हमने अपनी बुद्धि में क्या क्या भरा है। देखो आजकल बहुतों की एक समस्या आ रही है कि योग बहुत अच्छा चलता था हमारा, अचानक योग ही नहीं लगता। आज भी आया एक माता का कि मैं परम धाम में सूक्ष्म वतन में सुंदर अनुभव करती थी, अब होता ही नहीं, एक सेकंड नहीं, न शिव बाबा दिखता न सूक्ष्म वतन, कुछ नहीं। क्या हो गया मुझे, बताओ क्या हुआ होगा। आपके पास भी तो प्रश्न लेकर लोग आएंगे। ये अब हुआ है थोड़ा, कोरोना जब से बढ़ा है ना, कोरोना की गिफ्ट ये। क्या हुआ होता होगा,
एक रहस्य जो बाबा बहुत पहले बताए थे, आप सबने एक अव्यक्त मुरली पढ़ी होगी, वो रिपीट होकर भी आ गई है। 8 तरह के पेपर आएंगे विनाश काल में, ऐसे ही बाबा ने कहा था। देखो ये गुह्य बात आप सबको ख्याल में रखनी है, तो आप दूसरों की अनेक समस्याओं का आने वाले दिनों में हल कर पाएंगे। बाबा ने कहा था कि विनाश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सभी के विकर्म और विकार जागृत होंगे। वो जागृत होते हैं ब्रेन में, बुद्धि में, फिर ब्रेन में। यही कारण बन रहा है मानसिक रोगों का। जिनके पाप बहुत हैं वो अब जागृत होने शुरू हो गए। वो है बहुत बड़ी सजा, उससे वो रात को सो नहीं पाएंगे, अनेक तरह के कष्ट होने लगेंगे उन्हें। तो इसमें ऐसे लोग जब आपके पास आए, उन्हें योग नहीं सिखाया जा सकता, योग उनका नहीं लगेगा, दिमाग फटने लगेगा। उन्हें कुछ अच्छे अच्छे स्वमान, कुछ उन्हें खुशी मिले, थोड़ा हल्का हल्का ज्ञान, उनके विचार बदले, ताकि एक एक विचार से उनके ब्रेन को एनर्जी जाने लगे। ये करना होगा। मैं एक चीज कई साल से कहता आता हूं, आप में से कईयों ने सुन ली होगी, कि ऐसा समय आएगा। देखो ऐसा ही बाबा का दूसरा महावाक्य है, वो भी याद कर लें। विनाश काल में मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। ये तो कई बार आता है। तो संसार के आधे लोग रात को सो नहीं पाएंगे। ये होना है, क्योंकि बाबा ने 3 चीजें बताई हैं। जिनके ज्यादा विकर्म हैं उनको 3 चीजें, कर्मों की गुह्य गति सबको ख्याल रहे। तीनों सबको होंगे ऐसे नहीं, एक एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं। एक होंगे मानसिक रोग, जिनके अति पाप कर्म हैं। दूसरे होंगे रात को नींद ना आना, और तीसरा होगा भटकती आत्माओं का प्रकोप। तो मुझे ये बहुत पहले से आभास था कि ऐसा समय आ रहा है, और अब दिखाई देने लगा है। 2025 से पहले पहले ही ये स्थिति बन जाएगी दुनिया में। तो क्या करना होगा हम सबको? बताओ। जगत माताएं हो ना आप, कन्याओं को बाबा ने जगत माताएं तो बना दिया। क्या करेंगी जगत माताएं? आधा उत्तर में दे दिया है। सबको सुलाएंगे। कैसे सुलाएंगे? उनके घर थोड़ा ही जाएंगे। मैं पूर्वज हूं। पूर्वज की स्थिति इतनी सुंदर है कि हम जुड़ गए करोड़ों करोड़ों आत्माओं से। जैसे माँ बच्चों को प्यार की थपथपी दे के सुला देती है ना। देखो बच्चा रो रहा हो, सोने लगता है ना। सोचा कभी आपने क्या होता है ये? वो रो रहा था, माँ ने ऐसे ऐसे किया, सो गया, क्योंकि उसके हाथ से प्यार के वाइब्रेशंस चले गए। हम भी पूर्वज बनकर प्यार के वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस भेज देंगे। संकल्प करेंगे, सो जाओ बाबा की गोद में। हमारे संकल्प काम करेंगे, सोने लगेंगे। इसलिए पूर्वज बनना परम आवश्यक है। जगत माता, पूर्वज, विश्व कल्याणकारी, ये स्वमान हाई क्वालिटी के हैं। ऐसे ही अभी अभी बाबा की मुरली में आया, तमोगुणी आत्माओं को भी तुम्हें घर भेजना होगा। अव्यक्त मुरली में था, कई कार्य करने होंगे, उसमें एक ये भी बताया। तमोगुणी आत्माओं का अर्थ है ये भटकती आत्माएं, अब बहुत भटक रही हैं।
संख्या करोड़ों तक पहुंचती जाती है। और विदेशों में तो जीव घात करना जैसे फैशन होता जाता है। समस्या हो गई, डिवोर्स हो गए, मर जाओ, शांति हो जाएगी। उन्हें पता नहीं कि शांति नहीं होती। तो ये सब भटक रहे हैं। मैंने क्लास में सुनाया था कि जापान के लिए अखबारों में छपा कि कोरोना में 8 मास में मरे 2100 कुछ लोग, और अक्टूबर मास में सुसाइड किया 2300 कुछ लोगों ने, 1 मास में। कुछ भय से, वहां कोई पैसे की कमी नहीं, जापान बहुत साहूकार देश है। भय, चिंताएं, परेशानियां, वही विकर जागृत हो रहे हैं। बिना मतलब भी परेशानी फील होती है। अगली साधना है हमारी बाबा से निरंतर जुड़े रहने की। इसके बहुत सारे स्वरूप हैं। वो मेरा है, ये बहुत सुंदर अनुभूति। जब भी हम उसको बुलाएंगे वो आ जाता है। देखो बाबा का कितना सुंदर महावाक्य आप सब जानते हैं। जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना मेरा बाबा, मीठे बाबा आ जाओ। तो लाइन बहुत सुंदर है, शब्द सुंदर है। बाप भी बंधा हुआ है। मैं तो इसको रोज पढ़ लेता हूं, मेरी बेड के ऊपर ही लगाया हुआ मैंने ये लाइन। बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो उसकी मदद कोई न ले उसको क्या कहेंगे? भगवान कह रहा बस मुझे बुलाओ तो सही। तो बहुत ये सब योग की भिन्न भिन्न साधनाएं, उसके वाइब्रेशंस लेना, ज्वाला स्वरूप योग का अभ्यास, फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास, आने और जाने का अभ्यास। एक अभ्यास बाकी है ब्राह्मणों का, ज्यादा अभी उस पर ध्यान कम दिया सबने। अंतवाहक शरीर धारण करके कहीं भी पहुंचकर मदद करने का अनुभव, ये सब योग की साधनाओं में आ जाएगा। प्रकृति को वाइब्रेशंस देने का अनुभव। मैं आप सभी बहनों को बाबा का एक सुंदर महावाक्य याद दिलाऊं। आप में से कोई करते होंगे, जो नहीं करते हो शुरू कर देंगे। बाबा जब अव्यक्त आते थे तो टीचर्स बहनों को एक बार खड़ा किया, ईस्टर्न जोन था, और उनको एक सुंदर बात कही। तब से मुझे वो याद है, उन्हें सबको भूल गई। जब मुझे मिलते हैं मैं पूछता हूँ बहन जी वो कुछ कहा था आपको बाबा ने, क्या कहा था? मैं याद दिलाता हूँ। वो ये है, रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। सबके लिए है। टीचर्स को खड़ा करके निमित्त कहा था, हम सब के लिए है। हमें ये पता होना चाहिए कि संसार को हम भी दृष्टि देंगे तो क्या होगा। संसार में चारों ओर भी दृष्टि घुमा के दे सकते हैं। जैसे आपकी छत है, आप छत पे चले गए, योग कर रहे हैं, चारों ओर दृष्टि दे दी। और ग्लोब सामने इमर्ज करके विश्व का गोला, उसको भी दृष्टि दे सकते हैं। ये एक बार बहुत साल पहले गुलजार दादी एक संदेश लाई थी, तब से मैंने सीखा था। बाबा ने सीन इमर्ज किया तो बहुत सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं ऊपर थी, और बाबा ने सामने ग्लोब दिखाया, गोला काला हो गया, संसार तमो प्रधान। कहा सब इसको दृष्टि दो, और सब दृष्टि देने लगे, और वो धीरे धीरे रंग बदलने लगा और गोल्डन हो गया। तो बाबा ने कहा ग्लोब को दृष्टि दिया करो। हमारी दृष्टि से निकलने वाले वाइब्रेशंस बहुत ही काम करेंगे विश्व परिवर्तन में। तो अपनी साधनाओं को करने का दृढ़ संकल्प रखना है, ये अपने ऊपर है। हम सभी का योग बहुत
अच्छा हो, ताकि आने वाले समय में हमारे सामने जो चुनौतियां आए हम उसको पार कर सके। मैं तो देखता हूं बहनों के सामने आती हैं, बीमारी आ जाती है, कष्ट होता है, किसी के सामने भी आ सकती है, और कई परिस्थितियां आ जाती हैं। ये भटकती आत्माओं का प्रकोप भी बहुत चल रहा है। आत्माएं शांति के लिए आपके पास आ रही हैं, पता आपको? हर सेंटर में आत्माएं आती हैं, बहुत ये भटकती हुई शांति अनुभव करके चली जाती हैं। क्योंकि इनमें सभी बुरे नहीं होते, कुछ आत्माएं बहुत अच्छी, तो वो खींच के आ जाती हैं पवित्रता से, शांति से, अच्छे वाइब्रेशन से, वहां रहती हैं और फिर चली जाती हैं। ये बात एक ने मुझे बताई, जो इस विद्या में पारंगत है, ब्राह्मण है, वो ज्योतिषी है, उनके परिवार जन्म जन्म के ज्योतिषी हैं। तो उसने मुझे बताया कि हमारे सभी सेंटर्स में बहुत आत्माएं आती हैं, शांति ले लेकर जाती हैं, कोई मुक्त होकर भी जाती हैं। तो हम सभी को, डर तो नहीं गए आप? इसलिए मैं बताता नहीं बहनों को, रात्रि क्लास में तो बिल्कुल नहीं तो वे सोएंगे नहीं। डरने की बात नहीं, हम उनके मुक्तिदाता हैं, हम उनसे बहुत पावरफुल हैं, वो हमारे आगे नमन करते हैं। वो तो जिससे उनका कड़ा हिसाब किताब है उस पर अटैक करेंगे, हम पे नहीं। इसलिए हमें अपने में विश्वास होना चाहिए। बहुत डरती हैं कोई बहनें, तो मैं विधि बताऊं, क्योंकि मैंने ये सब बहुत सेंटरों में हो गया ये तूफान भी आजकल। तो हम उनसे कुछ विधि कराते हैं ये ज्ञान योग के, ठीक हो जाता है कुछ ही दिनों में। डरना नहीं है, क्योंकि जो डरते हैं क्या होता है, नहीं मरते नहीं हैं उनकी ओर ये खिंच के भी वैसे आ जाती है। मैं आपको बताऊं, लखनऊ में एक सेंटर है, वो शमशान के किनारे पर है। मतलब वहां खाना खाएंगे तो खिड़की से देख सकते हैं डेड बॉडी जल रहे हैं। तो वहां कुछ समय पहले, मैं वहां कई बार जा चुका हूं। पहले एक स्टोरी की मकान था, अच्छा बड़ा, तब मैं वहां गया, उन्होंने मेरे से पूछा ये शमशान है देखो इधर, तो मैंने उनके कई चीजें सिखाई निर्भयता की। तो अभी 3 मंजिल मकान बन गया, 4 मंजिल, बहुत बड़ा, 90,000 फीट में, बहुत बड़ा हॉल भी 3 बनाए बड़े बड़े। तो ये सुंदर अनुभव सुनने का है। तो एक कन्या कोई आई, उसके तन में कोई आत्मा आ गई, आने लगी वो उसमें, तो वो उनसे वो बात करने लगी बहनें। तो पता उन्होंने क्या कहा कि जब आपके यहाँ गीत बजते हैं ना योग के, बड़े सुंदर गीत है ना, हम सारे भूत भी डांस करते हैं वो गीत ही इतने सुंदर है ना, मन डांस करने लगे। फिर कहा, इन बहनों ने कहा, हम तुम सबके मुक्ति का योग कर देते हैं ना। उन्होंने कहा नहीं, हमें यहाँ आपके समीप रहने में बड़ा मजा आ रहा है, रोज जो गीत सुनते हैं खुशी खुशी हो जाती है हमें। फिर उन्होंने कहा हम अपनी बड़ी बहन को बुलाएं, उसकी स्थिति बहुत सुंदर है। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाना। क्यों? वो तो हमें जला देगी। ये बात मैं आपको इसलिए सुनाई, जब हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अब लिखना अलग चीज, इस नशे में रहते हैं तो हमसे शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगती हैं, और ये लाल किरणें उन्हें अग्नि दिखाई देती है, वो पास नहीं आ सकते। ये विधि आप सिखाएंगे दूसरों को भी, खुद भी रखेंगे। जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में, चाहे हमारे चारों ओर 1 करोड़ भूत हों, वो आएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, वो भयभीत हो जाएंगे। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। तो बुद्धि बाबा के स्वरूप पर स्थिर रहे और सभी का योग 4 घंटे से अधिक हो जाए। मैं तो ज्यादा कहना चाहता था, पर 4 से अधिक में तो जितना अधिक आप करें। और मैं आपको एक छोटी सी विधि बताता हूं जो बहुत लोग कर रहे हैं, और उससे योग बिल्कुल सरल हो जाता है। जितने तरह के काम आपको सारे दिन में करने हैं उसकी लिस्ट बना लो, कम से कम 16।
कुछ अपने लिए काम होते हैं, नहाना धोना, पानी पीना, भोजन खाना, चाय पीना, फिर भोजन बनाना या कोर्स देना या मुरली सुनाना या गीता पाठशालाओं में जाना। 16 की लिस्ट बनाओ और हर कर्म में हम ये अभ्यास करेंगे, वो फिक्स कर लो। आपको सवेरे सेंटर की सफाई करनी है, आनंद से करो, मजे का समय है। आपको झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, आनंद पूर्वक करो, बीच बीच में अभ्यास करते रहो। मैं एक महान आत्मा हूं, भगवान ने मुझे चुना, अपने यज्ञ की सेवा का मौका दिया, कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा, मैं महान हूं, बाबा की किरणें पड़ रही हैं। बीच बीच में ये अभ्यास कर लो, आपका घंटा आनंद में बीत जाएगा। योग में बैठने वाले तो सो भी जाएंगे, आप आनंद लेंगे। जब मैंने ये अभ्यास किया तो मैं अपने छोटे छोटे कार्य अलग लिखे थे। 35 ब्रश करना, अब 3 मिनट तो लगेगा। 3 मिनट तो बड़ा समय है। जब बाबा कहता है एक एक मिनट एक एक वर्ष के समान है, तो 3 वर्ष तो हमें ब्रश करने में लग जाते हैं। तो कुछ अभ्यास किया जा सकता है, किया जा सकता है या नहीं? कुछ भी जो आपको प्रिय लगे, कुछ स्वमान के अभ्यास, फरिश्तेपन के अभ्यास, बाबा मेरे साथ है, कभी बाबा का आह्वान, बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। अब कोरोना के समय में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको कहीं भी जरूरत पड़े तो हमें बहुत टाइम मिला, नहीं तो ज्यादा रहता था, नीचे ऊपर बाहर। तो हमने बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए। ये जो संकल्प शक्ति है और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिस पर बहुत प्रयोग हुए, दुनिया में तो ये प्रसिद्ध टॉपिक चला आ रहा है, अंतर्मन की शक्ति। तो इस पर हमने 25 लेक्चर कर दिए 10-10 मिनट के। तो YouTube अगर आप खोलेंगे मेरे नाम के, तो श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार, ये आपको काम आएगी बहुत, आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। और बाबा ने जो आज तक मुरलियों में संकल्प शक्ति के बारे में कहा, वो सब क्लियर होगा उसमें। और हमें पता चलता है कि हमारे पास ही बहुत बड़ी शक्ति है, हमारे पास ही है, हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। और ऐसे ही गहरी बातें, दूसरा टॉपिक गहरी बातें, उसमें 25 लेक्चर हैं आधा आधा घंटे के। उसमें पुरुषार्थ से संबंधित सारे लेक्चर हैं। कर्म योग, योग के भिन्न भिन्न अभ्यास, अमृत वेला कैसे करे 3 लेक्चर, मुरली कैसे सुने उस पर आप भाई बहनों को बता सकते हैं जिनको अमृत वेले में तकलीफ है, ये कर्म योग कैसे करे जानना चाहते हैं। सबको तो अब हम भी सब नहीं बता सकते ना, तो इसका आप सब फायदा उठा सकते हैं। तो कर्म योगी सबको बनना है, योग का आनंद ही कर्म योग में। आपको मुरली सुनानी है क्लास में, अभी चलो नहीं है, आखिर तो आएगा ही ना। ऐसा नहीं सोचना कि सेवा पूरी हो गई अब ऐसे ही चलेगा। बहुत लोग सोचने लगे हैं पूरा हो गया वो सब। तो अभी तो ये मधुबन क्या बनने वाला है, महान तीर्थ, लाइनें लगेंगी, सारा संसार यहीं भागेगा। आबू महान तीर्थ, आपके सेंटर्स लाइट हाउस बन जाएंगे। अभी तो बहुत बड़ा काम बाकी है, स्थापना भी हो थोड़ा ही गई है। तो हम सभी अपने को सर्व खजानों से भरपूर करें। अब मैं लास्ट बातें कहता हूं आपको, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा बैठने की मना है। मैं गिर गया था 1-1.5 मास पहले, तो चोट लग गई बैक में नीचे। तो सर्व खजानों से भरपूर करेंगे अपने को। आने वाले समय में बहुत सेवा दृष्टि से होंगी, बहुत सेवाएं वाइब्रेशन से होंगी, और सबसे ज्यादा सेवाएं हमारे साक्षात्कार मूर्त से होंगी। मुरलियों में आता है, साकार में बहुत आ रहा है, 3-4 मास से बहुत आया है। साक्षात्कार की धूम मचेगी। एक साक्षात्कार था ध्यान में जाकर
वो भी होगा, लेकिन हमारे चेतन स्वरूप को लोग देवी स्वरूप में देखेंगे, उन्हें दिखाई देगा। देवी तो ये हैं जिनके मंदिर में पूजा हो रही, वो यहां प्रकट हो गई, ये शब्द बोलेंगे लोग, वो यहां प्रकट हो गई, तो जय जयकार होगी। अब जब भक्त सामने आएंगे, भक्त तो आएंगे, और अगर हम उनकी कामनाएं पूर्ण न कर पाए तो वैसे ही होगा जैसे बहुत मंदिरों में होता है। हनुमान का मंदिर है, लोग जा रहे, थोड़ी थोड़ी कामना पूरी हुई, फिर नहीं हो रही, लोगों ने जाना छोड़ दिया। तो हम भी अपने को सर्व खजानों से भरपूर करें। खजाने 9 हैं, चिंतन कर लेना आप खुद, जैसे ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, लिख लो, मैं इशारे में लिखा देता हूं, फिर चिंतन कर लेना। ज्ञान का खजाना, समय का, गुणों का, शक्तियों का, दुआओं का, श्रेष्ठ संकल्पों का, खुशी का, पवित्रता का, पुण्य कर्मों का। पवित्रता में सुख शांति आ गए सब, ये 9, इनको हमें बढ़ाना है, तो इनसे हमारे वाइब्रेशंस वैसे ही फैलेंगे। देखो, जो व्यक्ति बहुत खुश रहता है वो दूसरे को 2 शब्द बोलेगा, खुशी दे देगा। जो व्यक्ति शांति से भरपूर है, दृष्टि देंगे, 2 शब्द बोलेंगे, शांत हो जाएंगे लोग। तो ये सेवा बहुत ज्यादा होने वाली है। विनाश के भिन्न भिन्न सीन आते रहेंगे और सारा संसार हम सब की ओर प्यासी नजरों से देखेगा। तब हमें भी अपने जीवन की वैल्यू समझ में आएगी, अपने त्याग का महत्व समझ में आएगा। आप सब बहनें हैं, मैं कईयों को देखता हूं, वो अपने को बहुत साधारण समझते हैं। आप साधारण नहीं हो। ठीक है, आप कोर्स न करा पाओ, ठीक है, आप भाषण न कर पाओ, परंतु क्या है आपके पास? बोलो। कुछ असली चीज आप भूले रहते हैं। एक है पवित्रता। आप देखो तो दुनिया की कन्याओं को, मेरे पास तो आते हैं ना सब मैसेजेज और बातें होती हैं, माताएं बात करती हैं, लड़कियां शराब पी रही आजकल, गंदगी भरपूर। मैं बहुत पहले कहता था जब भारत की कन्याओं की दुर्दशा हो जाए, समझ लो विनाश समीप है। तो पहुंच गए हैं यहां। दूसरा आपके पास है बहुत बड़ा त्याग। त्याग हम लोग को इसलिए नहीं लगता कि घर छोड़ के दूसरे बड़े घर में आ गए ना, सोचते हैं त्याग कहाँ किया, पहले हल्का खाना था अब मजेदार मिलता है, ले त्याग कहाँ किया। लेकिन त्याग कुछ और चीज होती है, बहुत बड़ा त्याग है सभी का। श्वेत वस्त्र धारण कर लेना ही बहुत बड़ा त्याग है। वो दिन आएगा जल्दी जब आप चलेंगे और संसार नमन करता रहेगा, दंडवत होते रहेंगे लोग। तीसरी चीज समर्पणता, जिसकी वैल्यू आपको ख्याल ही नहीं रहती। वही हुआ ना कि छोटा घर छोड़ के बड़े में आ गए, तो लगता नहीं कि हम भी कुछ हैं। समर्पणता बहुत बड़ी चीज होती है। द्वापुर से ही तो हम गाते थे, भक्ति में भी साधनाओं में समर्पण भाव बहुत चर्चित है दुनिया में भी, लेकिन कोई हो नहीं पाता। अब हमें प्रैक्टिकल मौका मिला भगवान पर अर्पित होने का। और एक चीज आपके पास बहुत बड़ी है, उसका भी आपको नशा नहीं रहता, वो है ज्ञान। ज्ञान सस्ते में मिल गया ना घर बैठे। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। संसार के विद्वान तो ढूंढते ही रहे मैं कौन हूं, ये तो किसी को पता नहीं चला कि मुक्ति कहाँ है, भगवान कौन है, कुछ पता नहीं चला, ढूंढते रहे। हम सबके सामने बड़े बड़े रहस्य हंसते खेलते बाबा ने क्लियर कर दिए। और क्या मानता है आपके?
सबसे बड़ी महानता बताओ अब, बस 5 ही करेंगे। भगवान की प्राप्ति। आज आपके अहमदाबाद में कोई एक संत आ रहा हो और सबको पता चल जाए इसने विष्णु भगवान के दर्शन किए हैं, तो उसके दर्शन करने वालों की भीड़ लग जाएगी, पुलिस इकट्ठी रखनी पड़ेगी। होगा या नहीं? और यहाँ भगवान केवल मिला ही नहीं परंतु हमारा हो गया, जैसे हमारे जीवन में समा गया है, जीवन की यात्रा पर हमारा साथी हो गया। ये 5 बातें भूलना नहीं। शुरू में जब मैं आया तो थोड़ा बहुत पर चिंतन चला लोगों को देखकर, क्योंकि बाबा यहाँ हल्की आत्माओं को ही रखता था ना, जिसको ज्ञान थोड़ा भी सुनाना आता है जाओ सेंटर पे। तो मैं देखता था वो लोग क्लास भी नहीं करते, उनको कोई रुचि नहीं भगवान में, तो थोड़ा व्यर्थ चला। लेकिन कुछ जल्दी 2-4 दिन में ही मुझे ये 5 बातें याद आ गई कि इन सब में भी तो ये हैं, तो सब कुछ बदल गया। तो लास्ट बात आपको कहता हूं, दूसरों को देखते हुए ये महान आत्माएं हैं, ये भी इष्ट देवी हैं, ये दृष्टि अगर आप बनाओगे तो ये जो थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता है संगठनों में, ये समाप्त हो जाएगा। इसको वृत्ति कहते हैं। ये सब हमारे साथी, हमारी बहनें, ये महान आत्माएं, ये इष्ट देवियां हैं, ये पवित्रता की देवी हैं। ये इस दृष्टि से एक दूसरे को देखो। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं लेकिन हैं भी, तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाएंगे। अपने अपने सेंटर्स को आप सबको लाइट हाउस बनाना। पीस हाउस एक शब्द में और बोलता हूं जो आया नहीं है कहीं, पीस हाउस, शांति का ऐसा भंडार कि वहां से लोग गुजरे बाहर सड़क से और शांति की अनुभूति हो जाए, रुक जाएं उनके कदम कि यहाँ क्या है। ये सबको करना है। समय ऐसा आ गया है, अभी हमें साधनाएं बहुत कर देनी है। टाइम इधर उधर न बीते, व्यर्थ को बिल्कुल विदाई दे दें तो बहुत अच्छा होगा। बाबा भी प्रसन्न होगा और हमारे द्वारा बाबा सेवाएं बहुत कराएगा। ओम शांति। मैं तो इंतजार कर रहा था कि मधुबन में कब रौनक शुरू हो। मैं सबको कहता था भाई कराओ कुछ, मुन्नी दीदी को कहो जाके कुछ तो करे, क्योंकि ज्ञान सरोवर में भी शुरू हो गया, नीचे भी शुरू हो गई थी भट्टी। हाँ नहीं, ये शशि दीदी कर देनी चाहिए। आप सबसे ही तो यहाँ की रौनक है और हम सबको भी, सबको। देखो मैं लोगों को एक बात कहा करता हूं, मान लो वहां बैठे लोग व्यर्थ की बातें कर रहे हैं और आप क्लास करके नीचे उतर रहे हैं, सब क्या कहेंगे? हे बहने आ गई, अब बंद करो। होगा या नहीं? तो मधुबन को, तीनों स्थानों को व्यर्थ से मुक्त रखने का यही सुंदर साधन है। क्योंकि बड़े संगठन है ना हमारे पास। शांतिवन में तो 1000 लोग तो वैसे ही रहते हैं, उन्हें काम ना हो तो क्या करेंगे? व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल, 2 बजे तक जागेंगे, 8 बजे तक सोएंगे, कमजोर हो जाएगा ना यज्ञ। इसलिए बहुत अच्छा किया, अब इसको कंटिन्यू रखना और बहुत सुंदर अनुभव करके जाना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। न केवल शब्दों से, दिल से करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स पर बड़ी तपस्या के लिए जो आपने दी है वो बहुत बहुत हम सभी को काम आएगी, अपने लिए और सेवा के लिए भी। भाई साहब, हमारे वहाँ एक भाई साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आता है, वो कहते आज तक हमने 30 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा था, कहते ज्ञान मिलने के बाद अब पता चला है कि सच्ची प्रैक्टिस अभी हम कर रहे हैं, बाकी आज तक तो पता नहीं, हमने ऐसे ही दवाइयां दे दी। अभी वो बहुत ज्ञान और योग के प्रयोग को यूज करके जो सेवा करता है, तो बहुत सारे पेशेंट उनके पास आते रहते हैं।
हॉस्पिटल दूर बनाया है, फिर भी कहते कौन आएगा, पर अभी बहुत आ रहे हैं। और वहां हॉस्पिटल में भी एक मेडिटेशन रूम बनाया और लिखा माइंड चार्जिंग रूम। हाँ, पाटन की बात करती हूँ, आप गए हो शायद ना डॉक्टर। हाँ,